डेमोक्रेसी का भगवान कौन है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनता जनार्दन, वी पीपल ऑफ इंडिया। गॉड ऑफ डेमोक्रेसी इज पीपल। बोलते ना जनता जनार्दन, जन आशीर्वाद, महान जनता का आशीर्वाद, जनता ही परमेश्वर, जनता ही भगवान। ठीक है, अब भगवान को रीच आउट करने के लिए कहां जाते हैं? टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी? यस, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान की आवाज, भगवान से जुड़ने के लिए पार्लियामेंट में उनकी आवाज उठानी पड़ती है, जनता की साबित करना पड़ता है कि हाँ, हमने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं। तो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर। ठीक है, और टेम्पल जाते हैं तो वहां कई यजमान है। यजमान मतलब मोदी भी एक यजमान है, राहुल गांधी भी यजमान है, आम आदमी पार्टी भी है, ये भी पार्टी, सभी यजमान। अब ये सब चाहते हैं मुझे जनता का आशीर्वाद मिले, मुझे जनता का वोट मिले, मुझे गॉड का ज्यादा ब्लेसिंग मिले, मुझे ज्यादा प्रसाद मिले, नहीं, मुझे ज्यादा पुण्य मिले, मुझे ज्यादा शांति मिले, मुझे ज्यादा प्रसाद मिले, होता है। तो यजमान कौन डेमोक्रेसी में? हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी जो यज्ञ को होस्ट करती है, यानी जो सीख करती है, जो जन आशीर्वाद सीख करती है, और सभी यजमानों के बिना, बीच में बिना भेदभाव के सभी यजमानों को पुरोहित बराबर रूप से बिना भेदभाव के यज्ञ संपन्न करेंगे। तो डेमोक्रेसी के पुरोहित कौन, प्रीस्ट कौन? स्पीकर एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो डेमोक्रेसी के रेफरी कहें या अंपायर कहें या प्रीस्ट कहें या पुरोहित कहें, वो क्या हो गया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। ये क्या है? ये किसी भेदभाव के काम करेंगे या बिना भेदभाव के काम करेंगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे ये जजमान को ज्यादा भगवान आशीर्वाद देना, इसको कम देना। पुरोहित का क्या काम है? सबके लिए बराबर रूप से यज्ञ करे, सबके चढ़ावे को स्वीकार करे और बिना भेदभाव के करे। ये नहीं कि कोई यजमान ज्यादा पैसा दे रहा है तो उसको ज्यादा, और जो खराब कर रहा है उसको निपटा दे, ओम नमः स्वाहा करके कर दे, और जो ज्यादा पैसा दे उसको पूरा डिटेल में करे। ऐसा तो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब प्रसाद, टेंपल में जाते हैं तो क्या मिलता है? प्रसाद या पुण्य। वो क्या हो गया? प्रसाद या पुण्य। किसको कितना प्रसाद मिला? जन आशीर्वाद, वोट्स। वोट्स क्या होगा? तो भगवान की मर्जी है किसको ज्यादा पुण्य दे, किसको ज्यादा प्रसाद दे, किसको कम दे। तो जनता क्या सबको बराबर सीट देती है? किसी को 240 देती है, किसी को 99 देती है, किसी को 37 देती है ना? किसी को ज्यादा पुण्य मिलता है, किसी को कम पुण्य मिलता है। तो जनता जनार्दन तय करेगी ना कि कौन कितने लायक है। किसी को 0 सीट दे देती है, ये तो लायक ही नहीं। किसी को 1 ही सीट देती है, चलो इनको 1 दे दो। तो प्रसाद या पुण्य क्या हो गया?
जनता जनार्दन का वोट, जन आशीर्वाद। देखते हैं, हर पार्टी बोलती है हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें इस बार जन आशीर्वाद देगी और जनता हमें जिताएगी, पूर्ण बहुमत से जिताएगी, 3/4 बहुमत से जिताएगी। बोलते हैं ना, हमें पूरा जनता पे विश्वास है। जनता ने मन बना लिया है, इस बार जनता ने मन बना लिया है, इस बार भगवान ने मन बना लिया है कि हमें पुण्य देंगे, इन्हें नहीं, क्योंकि ये पापी हैं और हम पुण्यात्मा। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और ये तो अपने स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, इनको तो जनता से कोई सरोकार ही नहीं, तो इसमें पुण्य हो गया। और वो व्हाट इज द डेमोक्रेसी से, टेम्पल से क्या होता है, हमेशा टन टन आवाज आती है। तो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की आवाज कहां से निकलती है? वॉइस और म्यूजिक और वोकल कॉर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। लीडर्स बोलते हैं ना, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम 200 यूनिट नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे और युवाओं को, इतने युवाओं को रोजगार देंगे। सुना आपने? नहीं सुना? तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, दैट वोकल कॉर्ड, फ्रॉम वेयर द वॉइस टू द साउंड ऑफ द टेम्पल कम्स। टेम्पल में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं ना, टन 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 करके बाहर आती है, तो कोई जोर से घंटा बजाता है, कोई धीरे से घंटा बजाता है। तो जरूरी नहीं कि जो ज्यादा घंटा बजाया जोर से उसी को पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान भी देखता है ये कौन सिर्फ ज्यादा बोल रहा है, काम कर रहा है। कोई हो सकता है कि थोड़ा ही बजाए लेकिन काम ज्यादा कर। तो कई बार ज्यादा शोर मचाने वाली पार्टी को लोग हरा देते हैं, होता है ऐसा। और जो आराम से काम करते हैं उनको जिता देते हैं। कई बार ज्यादा शोर मचाने वालों को जिता देते हैं। यू नेवर नो, इट डिपेंड्स अपॉन जनता जनार्दन, हाउ गवर्नमेंट टेक्स इट। तो this is how democracy can be understood in this way also. ठीक है? So now we have completed our basics. Now we can formally start the syllabus. The first topic would be constitutional historical development or constitutional underpinnings, or whatever constitution do we have at present, how it has evolved during British days. What were the changes during British days? What was the evolutionary history during British days? How British rule helped in shaping our present constitution? Because 60% of our constitution has been inspired from 1935 Government of India Act, which was an act passed by British Parliament. ठीक है ना? So without understanding British historical evolutionary development, we cannot understand our constitution.